जय गुरुदेव। आत्मज्ञान की पाठशाला में आपका स्वागत है। कठोपनिषद पर हमारी चर्चा चल रही है। दूसरा अध्याय मृत्यु से परे में हम है और इसकी प्रार्थना से हम आज के सेशन का आरंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तक जो ज्ञानी हुए, अभी हैं, आगे भी होते रहेंगे, ऐसे सभी ज्ञानी महात्माओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम और आप सभी सद्भक्तों को विनम्रता से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले जो हमारा सेशन हुआ, इसमें गुरुदेव ने बात की यहां पे नचिकेता की। तो नचिकेता ने तीसरा वर मांग लिया। 2 वर तो उसके पूरे हो चुके थे और तीसरा वर उसने मांगा कि मृत्यु के पश्चात कुछ लोग बोलते हैं जीवन है, कुछ लोग बोलते हैं जीवन नहीं है। अब इसके बारे में मृत्यु के देवता के अलावा मुझे दूसरा कौन इसके बारे में बताएगा? तो ये तीसरा मेरा ये सवाल है। गुरुदेव यहां पर कहते हैं कि बहुत कम लोग इस विषय में उत्सुक होते हैं कि कल के सेशन में हमने देखा कि मृत्यु के पहले मैं कहां था, जन्म से पहले मैं कहां था, जन्म माने क्या है, मृत्यु माने क्या है और मृत्यु के पश्चात मैं कहां जाऊंगा। इसके प्रति एक जागरूकता बहुत कम लोगों में मिलती है। और कल हम जो आखिरी के इसमें देख रहे थे वो हम थोड़ा सा और एक बार उसको देखते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि पृथ्वी ग्रह पर सब कुछ भी नहीं था, तब भी आप थे, मैं था। मतलब सृष्टि के निर्माण होने से पहले हम थे। और गुरुजी बोल रहे केवल मैं नहीं था, आप भी थे और मैं भी था। हम यहां कई बार आ चुके हैं। गुरुजी बोल रहे कि हम कई बार यहां पर आ चुके हैं, हम पहली बार नहीं आए। मुझे तो इसका पता है, काश आपको भी थोड़ा सा स्मरण होगा। इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कही कि जब 4थे अध्याय में अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान मनु को दिया, मैंने ये ज्ञान सूरज को दिया, मैंने ये ज्ञान इसको दिया, उसको दिया। तो अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोलता है, क्या भगवान तुम बात कर रहे हो? वो सूरज मनु कब के होके गए, हम तो अभी के हैं और आप बोल रहे हो कि उनको मैंने ज्ञान दिया। तब भगवान कृष्ण ने यही जवाब दिया था कि अर्जुन, तुम्हारे हमारे और हमारे कई जन्म हो चुके हैं, मगर मैं क्या करूं, मैं इसको जानता हूं, तुम इसको नहीं जानते हो। और एग्जैक्टली यही जवाब गुरुदेव ने यहां पर दिया है कि तुम्हारे और हमारे कई जन्म हो चुके हैं, केवल फर्क इतना है कि क्या करूं, मैं इसको जानता हूं, तुम इसको नहीं जानते हो। और इसी को सदगुरु बोलते हैं। एक बार गुरुदेव मुंबई में आए थे, पुरानी बात है, 2004-05 की होगी, और सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में किसी ने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव आर यू गॉड, क्या आप भगवान हो? लोग आपको भगवान समझते हैं, क्या आप भगवान हो? तो गुरुजी सवालों के जवाब देने में इतने तत्पर है, उन्होंने तत्काल जवाब दिया, यस नो डाउट, और थोड़ा सा पॉज लिया। एक्चुअली वो सत्संग में मैं नहीं था, मैं बेंगलोर में था। तो मेरे दोस्त ने बाद में ये शेयर किया और उसने बड़े आश्चर्य से शेयर किया। वो क्या बोला कि जब ये सवाल पूछा तो गुरुदेव ने थोड़ा सा पॉज लिया, और पॉज लेने के बाद जब ये गुरुदेव बोले यस नो डाउट, तो मुझे लगा बोले क्या आदमी है, खुद को भगवान समझता है। और पॉज लेकर आगे कहा, यू आर ऑल्सो। जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। फर्क केवल इतना है कि क्या करूं, मैं इसको समझता हूं, जानता हूं, क्या करूं, तुम इसको समझ नहीं पा रहे हो। बार बार मैं यही बात सबको बोल रहा हूं कि तुम्हारे में और मेरे में कुछ अंतर नहीं है। तुम जिस मटेरियल से बने हो वही मैं, उसी से मैं बना हूं, और मेरे से जो बना मटेरियल से बना हूं, आप भी उसी मटेरियल से बने हो। असल में सदगुरु उसी को बोलते हैं जो ये अनुभूति हमको लाके देता है।
जो अनुभव की स्थिति में वो है, वही अनुभव की स्थिति में हमको जो लाकर रख देता है, उसी को सद्गुरु बोलते हैं। तो हम यहां कई बार आ चुके हैं, हम पहली बार नहीं आए हैं। ये इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। मास्टर के एक एक शब्द के पीछे अर्थ दौड़ता है। बिना वजह एक भी शब्द मास्टर गुरु कभी नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने अगर ये बोला है तो ये सत्य ही है, ये मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। काश आपको भी थोड़ा सा स्मरण होगा। हमारा यहां कई बार आना हो चुका है, हमें वह स्मरण नहीं, उस विषय में हमारी जिज्ञासा भी समाप्त हो चुकी है। कई बार आ चुके हम, मगर उसका स्मरण नहीं है। अब ये पिछले जन्मों को छोड़ दो, मां की कोख में हम 9 महीने रहे हैं, स्मरण है उस काम को? जन्मने के बाद बचपन 5 साल का जन्म, कुछ स्मरण है हमको? कुछ नहीं है। और ये सही मायने में माया का, अविद्या का खेल है, वो पूरा पर्दा डाल देती है इस पर। तो गुरुजी कहते हैं कि वो जो हमारी जिज्ञासा है वो भी समाप्त हो चुका है, और उसमें प्रति हमारी जिज्ञासा भी नहीं रहती। हम अपने दैनिक जीवन में इतने बिजी हो चुके कि पीछे मुड़कर इस प्रकार से कभी सोचते नहीं, जिज्ञासा भी नहीं हमारे अंदर कि सही में मैं इसको जानना चाहता हूं, ये जिज्ञासा भी नहीं रही। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है? वे एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 बाजू है, 2 पहलू है। मृत्यु को जान लिया तो जीवन को भी जान लिया। मृत्यु को जानना माने जन्म को भी जानना है। जन्म के बाद ही मृत्यु है, मृत्यु के बाद ही जन्म है। जब तक कि हमको ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई जन्म मृत्यु का चक्र तो चालू ही रहेगा। तो इसमें से एक को जान लिया तो दूसरा भी हमने जान लिया। यह छोटा बालक जिज्ञासु है, तभी कहता है मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है। मतलब ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, कर्मयोग के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा का होना जरूरी है। क्यों करना है हमको कर्मयोग? क्यों जाना है हमें भक्ति योग को जानने के लिए? क्यों ज्ञान के यज्ञ में हमें पहुंचना है? इस प्रकार की जिज्ञासा ही वो साधक का सही मायने में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा है। वो तो इस बालक बहुत जिज्ञासु है, 8 साल का बालक है, वो बहुत जिज्ञासु है, और वो कहता है कि मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है। मृत्यु क्या है, इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूं। देवै रत्रापि विचिकित्सम पुरा नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो ऋण्यश्व मामोपरोत्सीरित मां सृजयनम। यमराज बोले मृत्यु रहस्य मत पूछो। अब देखो, मेरे ख्याल से मैं भी तो ये पहला ग्रंथ पढ़ रहा हूं कि जिसमें सही मायने में मृत्यु, और मेरी भी जिज्ञासा एकदम जागृत हो गई कि मृत्यु का रहस्य ये तो अब तक किसी ने कभी भी सुना नहीं है। तो यमराज भी उसको कहते हैं कि मृत्यु रहस्य मत पूछो, मुझे इस वरदान से मुक्त कर दो। यह उत्सुकता बहुत लोगों में बनी रहती है, परंतु वे कुछ भी जान नहीं पाए। भाई तेरे को मैंने वरदान देने का बोल दिया है कि 3 मैं वरदान दे दूंगा, उसमें से 2 तो मैंने दे दिए हैं। अब इस तीसरे वरदान में ये बात को छोड़कर मुझे इस वरदान से तुम मुक्त करो। यमराज उसको छोटे बालक को बोल रहे हैं, है ना। ये जो है, ये उत्सुकता बहुत लोगों में है, ये जानना चाहते हैं कुछ लोग, परंतु वे कुछ भी नहीं जान पाए। मगर अब तक ये मृत्यु का रहस्य कोई भी नहीं जान पाया है। कृपया कुछ भी और मांग लो, मैं तुम्हें और एक वरदान दूंगा, परंतु मुझसे मृत्यु का रहस्य मत पूछो। मृत्यु के देवता यमराज भी परेशान हो गए इस छोटे से 8 साल के बच्चे के उस सवाल से। वो बोलते कि इससे मुझे मुक्त करो, अब तक किसी ने नहीं पूछा, ये किसी को पता नहीं है, और इसलिए इसके बदले में मैं तुमको और दूसरा वर दे देता हूं, मगर ये बात छोड़कर तुम मुझे दूसरा कुछ भी वर मांगो, है ना। परंतु मुझसे मृत्यु का रहस्य मत पूछो। मृत्यु और जन्म के रहस्य संसार के 5 रहस्यों में से हैं। असल में जो जीवन के रहस्य है उसमें से 2 ये इंपॉर्टेंट रहस्य है
एक है जन्म का रहस्य और दूसरा है मृत्यु का रहस्य। यमराज कहते हैं कुछ भी मांगो, भोग विलास, सुंदर स्त्रियां अथवा अन्य कोई भी इच्छा जैसे राजपाट आदि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जिन जिन चीजों के पीछे इंसान भागता है, जीव भागता है, वो सारे प्रलोभन यमराज ने इस नचिकेता के सामने रखे। बोलो तुमको क्या चाहिए? भोग विलास, सबसे बढ़िया आदमी विषय सुख में ही रमता है। जो भी तुमको भोग विलास चाहिए मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। सुंदर स्त्रियां अथवा अन्य कोई भी इच्छा जैसे राजपाट आदि। तो इनमें से मन जिधर दौड़ता है ऐसे सारे विषय भोग नचिकेता के सामने यमराज ने रखे और बोला कि इसमें से तुम कुछ भी मांगो मैं तुमको दे दूंगा। राजपाट भी बना दूंगा, मैं तेरे को राजा बना दूंगा, मैं स्त्रियां भी दे दूंगा आपको, और जो भी आपको मांगोगे वो मैं सब कुछ तेरे को देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, किंतु इस वरदान के लिए क्षमा करो। मगर ये वरदान मुझे मत मांगो, इसके लिए मुझे क्षमा करो। क्षमा करो का मतलब मैं तुम्हें नहीं देने वाले हूं, देने की मेरी इच्छा नहीं है। तो दूसरा तुम कुछ भी मांगो। तुम्हें वरदान का वचन दिया है वह मुझे पूरा करना ही है, किंतु कृपया मृत्यु का रहस्य मत पूछो। वरदान दिया है तो मुझे उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, मगर वो रहस्य मुझे मत पूछो। शुभावा मर्तस्य यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामेः वित्तमद्राक्ष चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यमि त्वं वरस्तु मे वर्णियः य एव स एव। बहुत सुंदर पैराग्राफ है इसके ऊपर का, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। नचिकेता ने कहा जब मुझे ज्ञात है कि मृत्यु सिर पर खड़ी है, ये हर एक को पता है, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होने ही वाली है, इस शरीर को छोड़कर हम जाने वाले हैं, मगर हम इसको महसूस नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, कई सारी चीजें हम जानते हैं मगर उसको महसूस नहीं करते। तो ये नचिकेता का यहां जो बयान है वो तुम्हारे हमारे लिए जागरूक करने वाला बयान है। वो बोल रहा है जब मुझे ज्ञात है कि मृत्यु सिर पर खड़ी है, जीवन में मृत्यु अपरिहार्य है, तो मैं आपके विविध उपहारों का क्या करूं? मृत्यु सर पर खड़ी है, वो अपरिहार्य है और कब आएगी इसका पता नहीं है, आने वाली निश्चित है। तो अगर ऐसा है तो मैं आप जो मुझे उपहार दे रहे हो उन सारे उपहार को लेकर मैं क्या करूं? बाप रे, कितनी बड़ी सोच है। 8 साल का नचिकेता हमारी आंखें खोल रहा है, ऐसा मुझे लगा। मैं तो जब ये पढ़ा ना, मुझे लगा कि 8 साल का वो नचिकेता हमारी आंखें खोल रहा है। यह हाथी, घोड़े, रथ, रमनिया सब आप अपने पास ही रखो। तुम जो भी मुझे देने के लिए बोल रहे थे ना, हाथी, घोड़े, रमनिया, राजपाट, नहीं चाहिए मुझे, रख लो आप ही के पास। कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए हम प्रलोभन से हम भागते रहते हैं। छोटा भी प्रलोभन मिला तो भी उसको हम छोड़ते नहीं है। और यहां पर तो सारा के सारे प्रलोभन को जैसे 8 साल के नचिकेता ने पूरी तरह से बाजू में रख दिया। मुझे नहीं चाहिए बोल रहा है वो। जब आप मुझ पर आंखें गड़ाए बैठे हैं तो मैं इन सब का आनंद कैसे ले सकता हूं? कितना सुंदर वाक्य है कि मुझे पता है कि आप मुझ पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। ये हमें थोड़ा सा अनुभव करना है। यमदूत बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं। कब इसका समय आता है और कब इसको मैं हड़प कर लो, उठा लो इसको। आंखें गड़ाए बैठे हमारे समय की राह देख रहे हो। बहुत सुंदर वाक्य यहां पे है ना, कि जब आप मुझ पर आंखें गड़ाए बैठे हैं तो मैं इन सब का आनंद कैसे ले सकता हूं?
कैसे ले सकता हूं मैं इसका आनंद? इनका क्या उपयोग? यह सब क्षणिक है, अभी है और अगले क्षण नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि सारा नश्वर है, आज है वो कल नहीं रहेगा। ये हमको जानना जरूरी है। हम भरोसा रखते हैं मगर हमको सबको अनुभव होगा। सुनामी में क्या हुआ? 5 जुलाई 2025 जब पानी का प्रकोप मुंबई में हुआ था, सॉरी 2005 में, जुलाई 2005 में जो मुंबई में पानी का प्रकोप हुआ, लखपति करोड़पति रोटी के एक टुकड़े के लिए दर दर घूम रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है ये सारा क्षणिक है, अभी है और अगले क्षण में नहीं। कब ये खत्म हो जाएगा? कब सब वो अर्थक्वेक में कई सारे लोगों कहां से कहां एकदम जीरो पे आ गए लोग। तो कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। ये सब जीवन ऊर्जा को क्षीण करते हैं। एक छोटी सी घटी हुई घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा देहात है, छोटा सा गांव, पुरानी बात है, छोटा सा देहात है। मैं छोटा सा बच्चा था, बेटा था, तब की कहानी है। सुबह सुबह गांव में 5 बजे हमारी माताजी उठा करती थी और एक पुराना घर, अगर आपको पता होगा तो पत्थरों के घर हुआ करते थे और वहां पर एक ऐसा नीचे से एक छोटा सा दीवार जैसा छोटा सा बॉक्स जैसा, जिसमें गोबर रखा करते थे, गाय का गोबर। तो सुबह सुबह 5 बजे उठकर वो गोबर निकालना है, पानी में ये करना है और उस गोबर से सारे घर को साफ करना है। रास्ते पर भी वो गोबर का मराठी में सड़ा बोलते हैं उसको, वो डालना है, पानी को ये करते हैं। तो एक दिन हमारी माँ ऐसे ही सुबह सुबह उठी और उन्होंने देखा कि एक जगह पे बाथरूम में एक जगह से एक सांप मुंह निकालकर बाहर आया है और उस सांप के मुंह में एक फ्रॉग के पीछे 2 पैर उस सांप के मुंह में है। अब वो सांप शायद अंदर नहीं जा पा रहा होगा और वो बाहर ही था और उसके मुंह में उसने उस फ्रॉग को जो है ये पकड़ लिया था। हमारा घर जो है ना, हमेशा सांप निकला करते थे, मगर हमारी कुल देवता नाग देवता है, इसलिए हमारे घर में कभी भी सांप को नहीं मारते थे। और इतने साल हम वहां पर रहे, कभी भी किसी भी सांप ने काटा नहीं। तो हम एक सांप पकड़ने वाले लोग गांव में रहते थे, तो हम उनको बुलाते थे, उस सांप को बोलते थे कि ऐसा ऐसा यहाँ पर सांप है, वो सांप को निकालकर गांव के बाहर छोड़ देते थे। तो जब माँ ने ये देखा तो हमको बुलाया कि ऐसा ऐसा सांप है वहां पे। तो मैं आपको बयान कर रहा हूं कि जो फ्रॉग था उसके दोनों पैर सांप के मुंह में थे और आगे के 2 पैर खाली थे और वो सांप शायद अंदर नहीं जा पा रहा था, पकड़ कर बैठा था। और ये फ्रॉग क्या कर रहा था पता है? आगे के 2 पैरों से कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खा रहा था। ये देखकर उस वक्त तो समझ में नहीं आया कुछ, और उसके बाद में उसको स्मरण करने के बाद ज्ञान हुआ कि उसकी मृत्यु अभी सुनिश्चित है, जाने वाला है वो। 2 पैर तो पहले सांप के मुंह में गए हुए हैं, मगर फिर भी आगे के 2 पैरों से वो कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खा रहा है। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसने नहीं खाना चाहिए, मगर ये ज्ञान कि हमारा एक पैर, या बोलो तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारा मृत्यु तय हो चुका है। ये निश्चित है, एक ना एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। वो डेट भी निश्चित है, वो समय भी निश्चित है, और धीरे धीरे जीवन हमारा मृत्यु की तरफ जा रहा है। हर रोज 1 दिन कम हो रहा है, हर महीने 1 महीना कम हो रहा है, हर साल 1 साल कम हो रहा है। बर्थडे क्या मनाते हम? हमारे बच्चों का हमने कभी बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि एक्चुअली वो जो बोलते हैं ना वाढ़ दिवस, एक्चुअली वो घट दिन है, क्योंकि जीवन का 1 साल घट गया। तो इसको अंतर्मुख होके सोचना है, इसको अंतर्मुख होके सोचना है। तो यहां पर ये जो बोल रहे कि इनका क्या उपयोग है? यह क्षणिक है, अभी है और अगले क्षण नहीं। ये सब जीवन ऊर्जा को क्षीण करते हैं। तो इसमें रखा क्या है? ये तो सारा जीवन ऊर्जा का कम होते ही जा रहा है। क्या सुंदर बयान है यहां पे, इस पर सही मायने में हमें बार बार सोचना चाहिए। सुख और आनंद में भेद है।
आनंद आपको ऊर्जावान करता है, सुख में ऊर्जा का ह्रास होता है। आनंद और सुख, आनंद ये आत्मवाची शब्द है, सद्रूप चिद्रूप आनंद रूप, ये आत्मा को ही लगाया जाता है आनंद, और संसार में सुख ये शब्द लगाया जाता है। विषयों के द्वारा जो हमको खुशी मिलती है उसको सुख बोलते हैं, और ये सुख नाशीवंत है, नष्ट होने वाला है। असल में ऐसा बोलते हैं, अगर गहराई में जाकर सोचेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि संसार का सुख सुख है ही नहीं, असल में वो दुख ही है। अंतिमतः वो दुख में परिवर्तित होता है। शास्त्रों में ऐसी कहानी आती है कि सुख और दुख दोनों नहाने गए। दुख को कोई पूछता नहीं था, सुख का सब स्वागत करते थे, तो दुख को बहुत बड़ा बुरा लगता था कि मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो एक बार ये दोनों नहाने गए, तो दुख ने क्या किया, जल्दी जल्दी नहाया। दोनों ने कपड़े किनारे पर रखे हुए थे, सुख के कपड़े और दुख के कपड़े। तो दुख ने क्या किया, जल्दी जल्दी नहाया, ऊपर आया, और ऊपर आकर सुख के कपड़े जल्दी से पहन लिया और वो भाग गया। दुख बेचारा बाद में आए, सुख बेचारा बाद में आया, देखा तो दुख के कपड़े, तो उसको नाविलाज से उसको पहनना पड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि असल में जो सांसारिक सुख है, सुख नहीं है, वो दुख ने ही सुख के कपड़े पहने हैं। क्योंकि संसार का हर एक सुख आप थोड़ा सा गहराई में सोचकर देखोगे, अंतिमतः वो दुख में ही परिवर्तित होता है। घर में बेटा हुआ, खुशी हुई, सुख हुआ, मगर उसके बाद उस बच्चे की धीरे धीरे बढ़ते वक्त जो परेशानी होती है, वो बीमार गिरता है, ये शास्त्र में बहुत सारा वर्णन है इसका, आप पढ़ लेना इसको। तो संसार के हर एक सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, इसलिए संसार के सुख को सुख बोलते ही नहीं है, वो असल में दुखी है, दुखी है ना। सो सुख से ऊर्जा का ह्रास होता है, भोग विलास क्षणिक है, इससे प्राण शक्ति निर्बल होती है, 5 इंद्रियों की क्षमता सीमित है। भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, खाओगे तो उतना ही ना जितना पाचन तंत्र ले पाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा और लंबा चलेगा, तो यहीं पर हम विराम करके अगले सत्र में इसी के से हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहां से बहुत सुंदर टॉपिक आगे शुरू होने वाला है, एक भी टॉपिक आप मिस ना करें। यहीं पर आज के सेशन को विराम देते हैं। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। जय गुरुदेव।